नमस्कार, मैं उमेश यादव। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के नवनिर्वाचित नगर पंचायत उड़ना बाज़ार में। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आरक्षण की सूची भी जारी हो चुकी है। और इसी क्रम में मैं बता दूं, उड़ना नगर पंचायत की जो आरक्षण सूची है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी है। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील गहलोत जी, जो ये भी दांव ठोक रहे हैं। इनसे सबसे पहले तो जानूंगा इनका क्या विचार है नगर पंचायत चुनाव को लेकर के, और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और क्या नाम? बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने समय दिया और मेरे लिए। और सही बात है, 21 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता किया और जनता की आवाज़ बना और लोगों की समस्याएं उठाता रहा। और आज अवसर मिला है, क्योंकि 80 वर्ग से हूँ, अनुसूचित जाति से हूँ, आरक्षण के तहत हमको भी मौका मिला है जनता की आवाज़ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। रहा मुद्दे की बात, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे जो यहाँ के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे सबसे बड़ी जल निकासी का मुद्दा यहाँ रहा। प्रतिवर्ष कई एकड़ फसलें जो है जलमग्न हो जाती हैं और किसान रोते भी लगते रह जाते हैं। अपने गाड़ी कमाई लगाने के बाद भी उनको उचित जो मिलना चाहिए था, उनके फसल का जो उनको धन आना चाहिए था, नहीं हो पाता है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बशर्ते अगर सबसे प्राथमिकता मेरी यही होगी। दूसरा मुद्दा है, जो आज भी कंडीशन देख लिया जाए गाँवों में जो आवास योजनाएं जो चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अन्न आवास योजनाएं हैं, तो योजनाओं को जो हकीकत जहां पहुंचना चाहिए था, पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो पहुंच नहीं पाया। और हमारी प्राथमिकता यही होगी कि इन आवास को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। बाकी तमाम चीज़ें हैं, टैक्सी स्टैंड की दिक्कतें हैं, शुद्ध पेयजल हैं और बेरोजगारी संबंधित है, पेंशन की सुविधाएं हैं, तमाम वृद्धा विधवा विकलांग तमाम योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सबसे पेयजल की व्यवस्था है, तमाम मुद्दे हैं। शुद्ध पेयजल की पानी मिलने के लिए जी। तो मैं आपसे एक भी और जानकारी लेना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता हूँ चुनाव में जब सीट अनुसूचित होती है तो किसी उनके पीछे हाथ होता है, बाहुबलियों का हाथ होता है, धनबलियों का हाथ होता है। इस पे क्या आपका कहेंगे? कैसा तो नहीं आपके पीछे भी किसी का? नहीं, यहाँ पे जनता जानती है, जनता जनार्दन को सब पता है कि किसके पीछे किसका हाथ है। मैं पत्रकारिता किया हूँ, कहीं से कोई मेरे पास ऐसा धन नहीं है काला धन कि मैं काला धन लगा दूँ। जो भी है सभी लोग जानते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने BA किया, MA किया, B.Ed हूँ, डिप्लोमा ऑफ डेंटल टेक्नीशियन हूँ और टेट भी निकाला हूँ, UP टेट। बशर्ते कि इसके बावजूद भी मैं पत्रकारिता कर रहा था। आज अवसर मिला है। और रही बात लोगों को चुनाव लड़ाने की, तो सच तो ये है कि संविधान ने वो व्यवस्था दी है, जनता को जागरूक हो जाना चाहिए और योग्य प्रत्याशी जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, आपकी आवाज़ बन सके, आपके लिए खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति को चुने। मुझसे योग्य है तो उसको चुने। मैं इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जैसे अभी सीट जो सामान्य थी, तो सामान्य में अभी सीट आरक्षण सूची जारी भी नहीं हुआ था, प्रत्याशियों का इतना मतलब बैनर पोस्टर लग गया हुआ था। क्या इस पे आप क्या कहेंगे आरक्षण की सूची पे कि आपको मौका मिल गया है कि जैसे एक बार सामान्य वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, तो अनुसूचित वर्ग जो अनुसूचित सीट घोषित हुई है, इस पे क्या कहना चाहिए आरक्षण को लेकर के? आरक्षण जो आया है वो नियम के तहत ही आया है और जिन लोगों ने पहले से अपना अनर्गल खर्च किया, चाहे या एक उम्मीद के सहारे खर्च किया, तो उनका स्वविवेक रहा और वो उनको पहले नहीं करना चाहिए था, या तो देख सुन के करना चाहिए कि आरक्षण आ जाए तभी हम अपना खर्च करें। और फिर कुछ ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि वही लोग आज कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। तो कैंडिडेट को जनता सिरे से नेगलेक्ट कर देगी निश्चित तौर पे। और उड़वा क्षेत्र राजनीति गढ़ रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और कभी भी ऐसे लोग जो कठपुतली बनेंगे कभी बनने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को चुनाव जीतने नहीं देंगे और मैं जनता के बीच रहा हूँ, अच्छी तरह इस बात को समझता हूँ। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। आपने कहा कि मैं ऐसे लोगों को चुनाव जीतने नहीं दूंगा और मैं नहीं जीतने दूंगा, मैं नहीं, जनता नहीं जीतने देगी, जो भी जनता नहीं, कठपुतली नहीं बनने देगी। तो इस पे क्या कहेंगे? लोकतंत्र जो भी है, लोकतंत्र के आधार और संविधान के अनुरूप ही मुझे काम करना, ठीक है। मैं इधर नहीं जाऊंगा। योगी मोदी युग चल रहा है, मैं उसका समर्थक भी हूँ और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ। एक सवाल और आपसे,
चुनाव लड़ने की लालसा आपको कहाँ से जागी? देखिए, इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्य में बिलासपुर वार्ड संख्या 65 से अच्छा, इसके पहले आप सदस्य रह चुके हैं? जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य में रह चुका। जनता की आवाज़ पर 5 साल मैंने जनता की सेवा किया और राजनीतिक सफ़र मेरा 2015 से ही रहा है। बीच में पुनः चूँकि मैं किसी कारणवश अपनी समस्याओं के नाते राजनीति से कट गया और पुनः पत्रकारिता में जुट गया। स्वतंत्र पत्रकारिता मेरी आगे चल रही है। चलिए, अभी तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक अंतिम क्या संदेश देंगे अपने नगर पंचायत उरमा की जनता के लिए? नगर पंचायत जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जो भी प्रत्याशी चुने योग्यता के अनुसार चुने और वही चुने जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, आपकी आवाज़ बन सके, समस्याओं को देख कर के खड़ा हो सके। ये ना हो कि आप मोहर पैड वाले को चुन लें और आप दूसरे को खोजते फिरें। ऐसा प्रत्याशी चुने जो आप सीधे सीधे उससे जुड़ सकें, आपकी समस्याओं का वह समाधान कर सकें। मेरा यही जनता से निवेदन है कि बेहतर व्यक्ति का आकलन करें, योग्य व्यक्ति का आकलन करें और उसको अपना मत दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।